नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हां, आज की ये मुलाकात बहुत ही खास है। हमारे साथ आज दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जिनकी पुस्तक पर आज हम चर्चा करेंगे, जिस पुस्तक का नाम है बुक ऑफ लाइफ। एंड उनके साथ साथ हमारे साथ वी हैव विद अस एन इंटरनेशनल गेस्ट निकोला लेंचेलोटी। और मैं बता दूं कि निकोला लेंचेलोटी हमारे बीच इटली से हैं, यानी कि रोम उनका शहर है, वहां से हमारे बीच में पधारे हुए हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू इंडिया। Thank you. थैंक यू। डॉक्टर कुमार, मैं सबसे पहला जो आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने जो ये पुस्तक लिखी है बुक ऑफ लाइफ, ये न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बनाती जा रही है और लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं। और उसका जो ताजा तरीन एग्जाम्पल है वो हमारे बीच में है कि आज हमारे साथ इंटरनेशनल गेस्ट हैं निकोला लेंचेलोटी फ्रॉम रोम। ये उस आकर्षण में बंधे हुए चले आए हैं कि आपकी पुस्तक ने इनको बहुत प्रभावित किया है। तो ये जो कमाल है, ये थोड़ा सा हमें बताएं कि ये आप कैसे कर पा रहे हैं। स्टार्ट प्रॉपरली कर लूं जो मैं करता हूं। जी बिल्कुल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रोणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अस्तो मा सद्गमा तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृत्युं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। जी, तो मेरा प्रश्न जो है वो कैसे आगे कमाल कर पा रहे हैं। ऐसा है जो मैंने अभी आपके सामने किया, ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए करता हूँ कि गायत्री मंत्र एक महामंत्र है, मैंने पहले ही बताया था एपिसोड में। ये जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला चमत्कारिक मंत्र है, जिसकी कोई मतलब सानी है ही नहीं, कोई इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। इसने मेरे जीवन को पूरा परिवर्तित कर दिया। दूसरा, मैं ईश्वर से कहता हूँ कि आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे बंधु सखा हैं, आप ही मेरी विद्या हैं, आप ही मेरा सब कुछ है। तो उससे मुझे एक बहुत इंस्पिरेशन मिलता है गॉड से। और दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कि मैं चाहता हूँ कि सब सुखी हों, सब अच्छे हों, सब अच्छे बने, एक दूसरे की मदद करें और दुनिया एक अच्छे फूलों से सुगंधित हो। जी बिल्कुल। ये एक मेरा अच्छा। अब इसमें यही जो मैंने आपको बताया ना, इससे ही आपको क्वेश्चन लिंक कर रहा है। जब मैं सबके बारे में इतना सोचता हूँ, मैं केवल सीमाओं से बन के नहीं हूँ कि मैं अपने घर की सीमाओं से, अपने शहर की सीमाओं से या अपने देश की सीमाओं से बन के काम नहीं करता। मेरा जो उद्देश्य है पूरा संसार है। पूरा संसार क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मानव की रचना की, सृष्टि की रचना की, पूरा संसार की रचना उसने की। तो मानव एक है, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो इटली का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो। जहां जाता रहता है वहां की वैसी से कल्चर है, जो लैंग्वेज है वो अडॉप्ट करता है। अगर हमारा जो बच्चा आज पैदा हुआ, कल को वो अमेरिका में, इंग्लैंड में चला जाए पैदा होने के 1 महीने बाद ही, तो जब वो बड़ा होकर निकलेगा तो अमेरिकन होगा, इंग्लिश होगा। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस हम लोगों ने बनाया है। मेरा कहना यह है कि सारे मानव एक है, उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मानवों की, जितने मानव हैं उनकी उन्नति, उनका प्यार, उनकी खुशहाली ले और दे। बिल्कुल। तो आपने विश्व बंधुत्व जो है उसके, वो मेरा एक उद्देश्य, मेन उद्देश्य है। बिल्कुल। उसी के रीजन है कि आज जब मैं अभी यूरोप के टूर पे, मैंने बताया था पिछली बार, मैं 1.5 महीने यूरोप के टूर पे रहा। उसमें मैंने करीब 7-8 कंट्री विजिट किया। उसमें मेरे 7 कंट्रीज में, बल्कि नहीं 10 कंट्री विजिट किया। उसमें 7 कंट्री में लेक्चर हुए। स्पेन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और हंगरी और स्वीडन। बिल्कुल। तो इंस्पायर हुए। और आज जो आपके सामने जो गेस्ट बैठे हुए हैं, कितने चमत्कार है प्रभु का, कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम दोनों एक दूसरे को की लैंग्वेज नहीं समझते, क्योंकि इनको इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं आती, मुझे इटालियन नहीं आती। लेकिन आज हम दोनों में कितना प्यार, ये है विश्व बंधुत्व, कि आज हम दोनों में इतना प्यार है कि ये मेरी बुक ऑफ लाइफ और मेरे से इतने आकर्षित हुए कि आज रोम से यहाँ आ रहे हैं। क्या बात। और आज आपके सामने। क्या बात है, ये कितना बड़ा काम है। सर, आपने ये जो बुक ऑफ लाइफ किताब लिखी है, इसमें आपने एक किताब जो है उसके अंदर 300
विचारों को रखा है? 100, एक में 100, एक में 100 है, हाँ। है नहीं? दूसरी में 200, मतलब 201 हाँ, प्लस 300 तीसरी में, हाँ, और 101 to 200 दूसरी में, अच्छा, और 1 to 100 ओके, इस तरह। ठीक है। हर बुक में 100 थॉट्स। हर बुक के अंदर 100 थॉट्स आपने जी। रखे हुए हैं। इसके जो पीछे जो आपकी जो सोच रही, ये 100 का जो आंकड़ा है, यही क्यों चुना आपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वाकई में इंटेलिजेंट। फैक्ट बात ये, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। जी। ईश्वर का इंस्पिरेशन इसके पीछे है सब कुछ। हम्म, मैंने केवल एक स्टेनो की तरह इसको लिखा है, ओके, उन्होंने बोला है, मैंने लिखा है। हम्म, ये नहीं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक एडवोकेट रहा हूँ, मेरा कोई साहित्य से कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि उसने मुझे इतना एनलाइट किया, इतना ज़्यादा प्रकाश दिया, और ये कहा कि प्रकाश फैलाओ। तो इसमें 100 जो थॉट्स हैं वो मैंने कंपाइल इसलिए किए कि जब कोविड हुआ मार्च 2020 में, मैंने लिखना शुरू किया, जी, और मैंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे डेली मैसेज गुड मॉर्निंग के साथ मैंने एक अच्छा मैसेज देना शुरू किया। वो पूरे वर्ल्ड में जाता था। मैं ऑस्ट्रेलिया था, मैंने ऑस्ट्रेलिया में लिखना शुरू किया, क्योंकि 4 साल में ऑस्ट्रेलिया रहा। 2019 में मैं चला गया था मोदी जी को लेटर लिखने के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर मैं अभी आया हूँ अप्रैल 2023 में। ओके, तो उस बीच में मैंने नहीं, प्रभु ने मुझसे रचना कराई। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने वो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मैसेज देने शुरू कर दिए, लोगों ने बहुत लाइक किए, ये पूरे वर्ल्ड में लाइक होने लगे, सबके उस पर आंसर वो आने लगे, कमेंट्स बहुत सुंदर सुंदर, और सब उसको कहने लगे कीप इट अप, आप ये दीजिए, हमारी लाइफ बदल रही है। ऐसे ऐसे कमेंट्स। अगर आप अभी इन्होंने अभी आपको ये बताएंगे, जो रोम के मेरे फ्रेंड आए हुए हैं, निकोला लेंचेलोटी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के कमेंट आते थे कि मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और मैंने वो कंटिन्यू रखा प्रोसेस। और आप ये समझिए डेली मेरे करीब 3 घंटे लगते थे। क्यों? क्योंकि मेरे हजारों व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, फ्रेंड बन गए, सबको भेजना, तैयार करना, सब कुछ करना, तो बहुत टाइम। लेकिन मैंने बड़ा खुशी क्योंकि मुझे एक लगन थी, एक चाहत थी कि मैं दुनिया को बदलूं, दुनिया में अच्छे विचारों को भेजूं, लोगों को पता लगे कि सच्चाई क्या है। लोग बहुत भ्रमित हैं, उनको सच्चा रास्ता पता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं उनके सच्चे रास्ते ज्ञान हो। मुझे अगर ईश्वर ने ज्ञान दिया है तो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि अगर कोई अंधकार में उसको नहीं फॉलो कर पा रहा तो मैं उसको बताऊं कि सच्चा रास्ता क्या है। तो ये इस भावना के तहत मैं काम शुरू किया। तो मेरे इस तरह से 800 मैसेज हो गए। अच्छा, तो 800 मैसेज जब हुए तब मुझे मेरे वहाँ मेरठ पे फ्रेंड भी हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, कवि विजय प्रेमी, वीर रसिक कवि हैं, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, गॉड ने मुझे इंस्पायर किया। फिर मेरे जितने फॉलोवर थे उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप जो ये थॉट देते हैं गजब के हैं, मिरेकल थॉट्स हैं, ये वंडरफुल थॉट्स हैं, आप इनको कंपाइल करिए और बुक की शेप दीजिए, जिससे कि एक धरोहर हो जाए समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए। ये भाव मेरे अंदर आया तो मुझे किताब लिखने की प्रेरणा हुई। तो मैंने फिर फर्स्ट 100 थॉट्स का फर्स्ट वॉल्यूम, ये मेरे पीछे ही मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर सुदेश दिव्य जी, वो भी राष्ट्रीय कवि श्रृंगारस के, उन्होंने ये बीड़ा उठाया, मेरे से उनकी बात हुई। मैंने कभी मैं किताब छपवाना चाहता हूँ, इंडिया में आ नहीं सकता, ऑस्ट्रेलिया हूँ मैं, बोले मैं करूँगा, आप चिंता न करें। तो मैं इंग्लिश में देता था। अब इंडिया में हर एक को इंग्लिश में देना ये सब स्वाभाविक नहीं था, हर आदमी नहीं समझ सकता। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया, मैं इसके हिंदी में ट्रांसलेशन कराऊंगा, और इसमें थॉट उसके एक पेज पे इंग्लिश, उसकी बैक हिंदी, ये हम लोग का डिसाइड हुआ। तो इस तरह से एक किताब आपके सामने आई। उसका पहली एडिशन का जो 100 थॉट्स पहले कंपाइल हुए, तो मैंने सीरियली चल रहा हूँ, जैसे 800 थॉट हुए तो फर्स्ट 100 थॉट्स का फर्स्ट एडिशन, वो एडिशन हुआ 18 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ। मेरे पीछे उन्होंने लॉन्चिंग कराई, बहुत बढ़िया लॉन्चिंग हुई, 400-500 आदमी गैदरिंग हुई, आर्य समाज मंदिर सदर में हुआ, बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि उसमें बड़ा योगदान है डॉक्टर सुदेश दिव्य जी का, मेरे छोटे भाई हैं। मैं उनका एहसान मानता हूँ कि उन्होंने इस जो मानवता का यज्ञ है इसमें मेरा इतना साथ दिया। और आज मेरे छोटे भाई जयसिंह कटारिया जी, मैं इनका भी एहसानमंद हूँ, ये इन विचारों को पूरे संसार तक फैलाने में मेरी मदद कर रहे हैं। इनका भी इस हवन में बहुत बड़ा योगदान है, ये भी आहुति दे रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने आहुति दी, और उन्होंने क्या किया आप देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि मैंने कहा कि भैया मैं चाहता हूँ कि जिस तरह एडॉल्फ हिटलर ने कहा था कि किस देश को अगर बर्बाद करना है तो गोले बारूद की आवश्यकता नहीं है, आप उसकी नई जनरेशन को गुमराह कर दीजिए, देश अपना बर्बाद दिया। तो मेरे दिमाग में एक सपना था कि मुझे अपने देश को ऊपर उठाना है। तो ऑस्ट्रेलिया में बैठे देख रहा हूँ मैं सपना कि अगर मुझे अपने देश को ऊपर उठाना है तो उसकी नई पीढ़ी को मुझे ऊपर उठाना होगा, देश अपने आप।
तो इस मैंने उनसे कहा भैया आप मेरा एक काम करिए कि किताब तो छप गई, आप ये सब स्कूलों में बंटवा दीजिए। तो मेरी सब प्रिंसिपल से, उनके डायरेक्टर से बात हुई, ये सारी किताबें 50,000 किताबें उन्होंने स्कूलों में बंटवाई। बहुत तो ये कार्यक्रम चल रहा है। अब देखिए तो मुझे ये समझ आ गया कि जो पहले जो 100 थॉट जो थे वो आप सिलसिलेवार से चल रहे हैं। पहले 100 में फर्स्ट, दूसरे में सेकंड एडिशन हुआ लॉन्च 2022 में, वो भी मेरे पीछे हुआ, थर्ड मेरे आने के बाद हुआ। ये जो आपके सामने हाथ में है, सेकंड ही रखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो चलिए आपसे चर्चा जारी रहेगी, तो थोड़ी सी बात निकोला साहब से भी करते हैं। तो दर्शकों में बता देना चाहता हूँ कि निकोला लेंचेलोटी साहब जो हैं वो हमारे बीच में रोम से हैं, इटली से हैं। भाषा उनको अंग्रेजी नहीं आती है, तो वो इटालियन भाषा में ही जवाब देंगे और उसका जो तर्जुमा है हमारे कुमार प्रशांत मानव साहब करेंगे। सो मिस्टर निकोला, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट द बुक, यू नो, हाउ द बुक हैज इंस्पायर्ड यू। बुक ऑफ लाइफ। Il libro della vita mi stimola piacevolmente nella quotidianità ed è una grande opportunità per il futuro di tutti. वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप इटालियन बोल रहे थे। तो प्रशांत जी इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि बुक ऑफ लाइफ मेरे लिए एक चमत्कार है। वाह। और मैं इसके जो थॉट दिए हुए हैं उनको डेली पढ़ता हूँ। इससे मेरी लाइफ चेंज हो रही है और मेरी लाइफ का एक डायरेक्शन हो गया, और जो मुझे बहुत ज्यादा अंदर से एक स्फूर्ति दे रहा है डेली। बिल्कुल, मैं डेली थॉट पढ़ता हूँ। बिल्कुल, ये महसूस मैंने भी किया है कि किताब ऐसी है कि आंख बंद करके खोल दीजिए कोई भी पन्ना और कोई भी थॉट उठा लीजिए, तो ऐसे आपको कोई दिमाग की कसरत करने की जरूरत नहीं है। जो थॉट है तो उसके साथ पूरे दिन तक रहिए। चलिए दूसरा सवाल मिस्टर निकोला से मेरा ये है कि हाउ दैट बुक इज, you know, is inspiring the global audience, the whole of the world. Sì. The whole world, yes. Sì, questo libro può ispirare tutto il mondo. ये ऐसी किताब है जो पूरे वर्ल्ड में, संसार में ये सभी को इंस्पायर करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये एक बाइबल की तरह है कि लोग इसे पढ़ें और अपने जीवन को धारण करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। So Mr. Nicola, my third question is, you have come all the way from Rome, and you are very much inspired with the author, Dr. Kumar Prashant Manav. So there must be love and affection. So कितना प्यार करते हैं आप इनसे? Stimo molto l'autore, il dottor Kumar Prashant Manav, per quello che ha scritto, ed è una cara persona. इन्होंने कहा कि डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जो इस बुक के ऑथर हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मेरे आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं भारत की जनता को बता सकूं कि बुक ऑफ लाइफ एक वो किताब है कि जिससे पूरा संसार इंस्पायर हो रहा है। जब पूरा वर्ल्ड इंस्पायर हो रहा है, इटली इंस्पायर हो रही है और रोम इंस्पायर हो रहा है, स्विट्जरलैंड इंस्पायर हो रहा है, तो ये सबको इंस्पायर करने वाली किताब है। तो लोग बाग पढ़ें और अपने जीवन का उद्देश्य समझें और इस मानव जीवन को बहुमूल्य समझकर इसको आगे बढ़े। जी, उसी नाम। कुमार साहब, ऐसा आपने क्या इस किताब के अंदर रस डाला है? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि जो प्रेम की जो भाषा है वो यूनिवर्सल भाषा है। तो मुझे लगता है कि आपने प्रेम पूर्वक जो पूरे विश्व को बांधने की कोशिश की है, शायद यही इसका मूल मंत्र है किताब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस किताब का उद्देश्य एक्चुअली ये रहा, मेरे जो गॉड ने मुझे जो वो दिए थॉट्स, वो पूरे जीवन को एज ए होल देखते हैं। वो खाली आध्यात्म नहीं है, वो खाली भौतिकवाद नहीं है, वो और किसी चीज से नहीं है। कोई ये नहीं कि हम माने के केवल ये आध्यात्मिक है या हम मान लें केवल भौतिक है। नो नो नो, इसमें सारी चीजें कवर है। इसमें यह भी है कि अगर आदमी को सफलता प्राप्त करनी है तो वो कैसे करे, उसका मंत्र क्या है। इसमें यह भी है कि अगर आदमी को एक अच्छा इंसान बनना है तो वो कैसे बने, उसका मंत्र भी इसमें है। एक ये भी है कि आदमी को एक सफल और सार्थक जीवन और समृद्धशाली बनना है तो कैसे बने, वो भी है। इसमें यह भी है कि आप ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, इसमें वो भी है। इसमें यह भी है कि धार्मिक कौन है और अधार्मिक कौन है, उसी क्या परिभाषा है। इसमें सारी चीजें समाहित हैं। ये वास्तव में पता नहीं, मुझे समझ, मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ कि ईश्वर ने मुझसे क्या लिखवा दिया। मतलब मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं खुद गदगद हो जाता हूँ कि प्रभु ने मुझसे क्या लिखवा दिया। केवल मेरा नाम है, मैं आज भी कह रहा हूँ, सब कुछ प्रभु का है, मैं कुछ नहीं हूँ।
आई एम ओनली वैलिड ऑफ द गॉड। मैं केवल प्रभु का सेवक हूँ, उसका अनुचर हूँ, उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उसके दिखाए हुए प्रकाश को मैं जनता तक फैला रहा हूँ। बिल्कुल। कुमार साहब, ये भी कहा गया है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। आदमी को अपने अंतर मन में झांकना चाहिए, अंदर का दीपक जो है वो जलाना चाहिए। बहुत पहले मैंने एक कहानी छोटी सी सुनी थी कि ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना की और उसमें उसने फूल पत्ती पेड़ पौधे सब बनाए और उसने मनुष्य की भी रचना की। तो सब तो बहुत अच्छे मस्त थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको मनुष्य से होनी शुरू हो गई और उसने फिर ये तय किया कि भाई ये तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर के मेरे पास आ रहे हैं हर रोज, तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो मुझे कहाँ छुपना चाहिए। तो पूरा मंत्रिमंडल बैठाया गया। तो किसी ने कहा कि भाई आप मंदिर में चले जाइए, तो किसी का कोई सजेशन था कि आप एवरेस्ट पे चले जाइए, किसी ने कहा जी आप चंद्रमा पे चले जाइए। तो उनमें से एक आपके जैसा कोई बैठा हुआ था, तो उसने कहा जी मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो ईश्वर ने कहा कि भाई बताइए। उन्होंने कहा जी मैं आपके कान में बताना चाहता हूँ। बोले जी आप कहीं मत जाइए, आदमी के अंदर घुस जाइए, वो बात ढूंढता रहेगा। तो आप भी इसी विचारधारा से संचालित हैं? मेरा तो विचारधारा का बेस ही यही है जी। मेरी जो विचारधारा है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि डोंट गो टू फाइंड द गॉड टेम्पल और एनीवेयर, यू विल मेक योर हार्ट द टेम्पल ऑफ द गॉड, यू विल फाइंड गॉड इज ऑलवेज विद यू। दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। क्या बात। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों से कहता हूँ मेरे यहाँ पे जो मेरे एपिसोड पड़े हुए हैं, करीब 100 एपिसोड में आ चुके हैं, आप सुनिएगा। मैं दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ करबद्ध कि वो सुने। यूट्यूब पे बुक ऑफ लाइफ डॉक्टर कुमार प्रसाद मानव डाल के आपके सारे एपिसोड आ जाएंगे, तो वो सुने, आप देखेंगे। मैं हमेशा यही कहता हूँ, चिल्ला कहता हूँ कि आप बाहर मत घूमिए, आप बाहर मत ढूंढिए, आप जो भी ढूंढिए अपने अंदर ढूंढिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, दावा है मेरा कि आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप, क्योंकि जिस तरह मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और वो उसकी खुशबू के लिए दर दर भटकता रहता है, कहाँ से आ रही है उसे पता नहीं कि नाभि उसकी कस्तूरी उसकी नाभि में स्थित है और स्मेल वहीं से आ रही है, सुगंध। और वो इसी तरह इंसान है जी। बिल्कुल। बस ये है मेन चीज, उसका ये हृदय में स्थित है और वो ढूंढ रहा है। बिल्कुल। कुमार प्रशांत साहब, आप यूरोप की टूर पे जाते हैं और वहाँ पर आप दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ पे आपको एक दिन निकोला मिल जाते हैं और निकोला के साथ आप इतना बंध गए और निकोला आपके प्रेम में इतना बंध गए कि वो भारत आते हैं और आपके साथ बैठे हुए हैं, आपकी किताब से बहुत इंस्पायर हैं। तो ये जो प्रेम है, ये विश्व बंधुत्व का जो प्रेम है, ये एक अनोखी फीलिंग है। तो थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन करिए कि जो दुनिया वाले जो लोग हैं उनका थोड़ा विजन खुले कि भाई देश काल की सीमाओं से परे प्रेम की कोई भाषा नहीं है, तो प्रेम जो है यूनिवर्सल है। तो आपने कैसे, मतलब कहाँ आजकल निकोला आपके साथ हैं, ये किस तरह का प्रेम है, इसका थोड़ा सा हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ये जो प्रेम है ये किसी सीमाओं से बन के नहीं है जी। न भाषा से, न जाति से, न धर्म से। ये प्रेम असली प्रेम है जो होना चाहिए, जो मैं कहता हूँ कि लोग करो। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि लोग बाग जाति में, धर्म में इतने उलझे हुए हैं कि वो प्रेम की भाषा तो भूल चुके हैं। प्रेम ये है जो हमारा मैं इनकी भाषा नहीं समझता है, मेरी भाषा नहीं समझते, और आज ये रोम से मेरे पास आ रहे हैं। ये प्यार कैसा प्यार है, अनोखा प्यार। आपने कभी देखा इस तरह का प्यार? तो ये प्यार इसीलिए है कि मैं असली प्रेम को चाहता हूँ, जो ये असली प्रेम अब आप देख रहे हैं हजार से। इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता आपके सामने। बिल्कुल। कि जो एक आदमी रोम से चला आ रहा है, खिंचके के बुक ऑफ लाइफ के बारे में, मेरे बारे में कुछ कहना है, बिल्कुल, मेरे प्यार में। बिल्कुल। तो ये है प्रेम। बिल्कुल। गॉड इज लव, लव इज गॉड। बिल्कुल, लव इज गॉड। कुमार साहब, आज हर व्यक्ति जो है वो ईश्वर से यही कह रहा है कि हे ईश्वर, व्हाई मी? तूने मुझे इतने कष्ट दिए हैं, परेशानी दी है, मुझे ही तूने क्यों चुना हुआ है? और मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन जमाना बड़ा खराब है। और ईश्वर, मतलब आपने मुझे ही क्यों चुना हुआ है? क्या आपने मुझे दुख देने का ठेका लिया हुआ है? तो लोगों की कंप्लेंट्स बहुत हैं, लोग परेशान बहुत हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस लोगों से? ऐसे लोग भ्रमित हैं, उनको सच्चा ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। ईश्वर को दोष देना ये सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि हमारा ईश्वर जो है वो न्याय प्रिय है। उसकी यहाँ के जज की न्याय तराजू में
पल्ला भारी ऊंचा नीचा हो सकता है, उसकी तराजू नहीं हो सकता। अब ये जो लोग बाग सोचते हैं ना कि हमें ही तो दुख मिल रहा है, अरे भाई दुख तुमने बोया है तो तुम्हें मिलेगा। सिंपल बात क्या है, मैं आज आपको बताता हूं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, ये कहा गया है। ये क्यों कहा गया है, इसको मैं आज आपको 2 शब्द में एक्सप्लेन करता हूं। मनुष्य अपने भाग्य का इसलिए निर्माता है कि वो जो ईश्वर ने ये खेत दिया है बोने के लिए, ये जो जीवन है एक खेत है जो ईश्वर ने दिया है कि बो, फ्री हो आप, बो जो मर्जी बो। अगर हम उसमें अच्छे बीज बोएंगे फसल लहला के आएगी अच्छी बढ़िया। और आपको पता है कितने थोड़े से बीज लगते हैं फसल बोने के लिए, लेकिन फसल कितनी ज्यादा लहला के आती है। तो वही वाली पोजीशन है कि जब खेत आपको दिया गया उस टाइम तो आपने अच्छे बीज बोए नहीं, और आपने बीज खराब बोए तो आप फसल चाह रहे हो अच्छी मिले। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर आपने मिर्च के बीज बोए हैं तो मिर्च लगेगी यार, उसमें आप ये कैसे सोच सकते हो आम लग जाए? गारंटी दावा है मेरा कि आपने मिर्च के बीज बोए हैं, आप जितने मंदिर, जितने गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थल सब जगह हो, अगर उसमें आम लग जाए, इसका मतलब क्या है कि ईश्वर न्यायप्रिय है। वो अवश्यम भोक्तम कर्ता कर्म, जो आपने किया है आपको भोगना पड़ेगा। ईश्वर चाहे वो भी माफ नहीं कर सकता है, दावा है मेरा। बिल्कुल। और हमारे संतों ने भी कहा है कि रोपे पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से हुए। इसमें मैं एक स्टेज और आगे जाता हूँ कुमार साहब, कि अगर आप कुछ नहीं बोएंगे, आलस्य में पड़े रहेंगे, तो वहां पे भी झाड़ी जंकाड़ उगेगा और उसमें तमाम जो जहरीले जीव जंतु भी उगाएंगे। तो आपने अपने जीवन को दिशा दी नहीं, तो आप ईश्वर को दोष फिर देते रहिए, ये भी है। बिल्कुल है। एम्प्टी माइंड इज टेबल्स फॉर शॉप। बिल्कुल। अगर आप अच्छे विचारों से संस्कारित नहीं होंगे तो आपके दिमाग में तो सब खुराफाती आएगी। मेरा यही तो मेरा काम है कि मैं दुनिया को अच्छे विचार बांट रहा हूँ, और विचार ही मैं आपको बताता हूँ कि जिंदगी का बेस है। जो आपकी जिंदगी की बिल्डिंग है ना, इसकी जो मेन पिलर है, जो इसकी नींव है, वो विचार है। अगर आपके अच्छे विचार हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। अगर आपके बुरे विचार हैं तो आप देख लो कि आपकी क्या स्थिति। भगवान को दोष ना दें, मेरा आपसे निवेदन है, ईश्वर को दोष ना दें। ईश्वर न्यायप्रिय है और वो आपके किए हुए क्रियाकलापों के अनुसार ही आपको देता है। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, खेत में बीज बोने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फसल कैसी लगेगी ईश्वर के ऊपर है। लेकिन ये निश्चित है, डू द बेस्ट गेट द बेस्ट। व्हेन यू हार्वेस्ट द बेस्ट, डेफिनेटली यू प्लांट द बेस्ट देन हार्वेस्ट द बेस्ट। क्या होता है, हर आदमी अच्छा चाहता है यार, मैंने देखा हर आदमी अच्छा चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि मुझे बुरा मिले। तो अच्छा करो ना, अरे अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। आप अपने ऊपर झांक के देखो। मेरी किताब का फर्स्ट रूल है ये, जो बुक ऑफ लाइफ में 12 रूल दिए हुए हैं इसमें जीवन जीने के, और जो फर्स्ट रूल ये है कि ऑलवेज इवेल्युएट हिमसेल्फ। अपने आप को इवेल्युएट करिए डेली, रात को सोने से पहले 15 मिनट सोचिए मैंने आज जिंदगी में क्या किया, कितना मैंने भलाई की, कितना मैंने बुराई की, कितना मैंने फालतू की बकवास की, कितना मैंने ये सब कूड़ा कचरा अपने अंदर भरा। बिल्कुल। कुमार साहब, यहाँ पे एक सवाल मेरा एक ये उभर के आ रहा है, क्योंकि जो मास की एक सोच है, वो ये सोचता है कि इस समय पे तो कर लो, कौन सा ईश्वर देख रहा है। तो फिर किसी को पता कैसे लग रहा है, किसी को तो पता नहीं लग रहा है नहीं। और फिर जो है कुछ अगर मन में थोड़ा बहुत बोझ है तो मंदिर में जाके कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया और मंदिर डुबकी लगा ली, तो उसमें ये होगा कि भाई कुछ तो मतलब थोड़ा बहुत जो भी मैंने किया है तो इतना तो चलता है, इतना तो समाज में चलता है। तो आप क्या मानते हैं इसको, कि इसका अकाउंट का हिसाब होगा? माय गॉड, ये आपने क्या पूछ लिया। ये तो आजकल समाज में इससे ज्यादा तो ग्रसित लोग कोई है ही नहीं, इससे ज्यादा भ्रमित कोई है ही नहीं। अरे यार, ईश्वर जिसने आपके रोम रोम बनाया, जिस पूरा शरीर आपका उसका बनाया हुआ, सब कुछ उसका है, आप उसे क्या दे रहे हो? आप उसे चढ़ावा रिश्वत दे रहे हो कि मैंने बुरा काम किया मुझे माफ कर दो, मैंने आपको इतना दे। अरे यार, उसे किस चीज की आवश्यकता है? ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार, अनंत, अनादि, अनश्वर, सर्वव्यापक है। वो सब कुछ पता है यार कि आपको क्या चाहिए, लेकिन पहले उसके काबिल तो बनो, पात्र तो बनो। पात्र बनते नहीं हो और चाहते हो कि ईश्वर मुझे सब कुछ दे दे, अब फिर ईश्वर से वो करने लगते हो शिकायतें कि मुझे ही आपने कष्ट कर दिए। भाई पहले तुम अच्छे पाने के प्रात बनो, डू दी बेस्ट गेट दी बेस्ट। मैं हमेशा यही कहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आदमी क्या सोच क्या है, जो आपने बताई बिल्कुल उसी के ऊपर बताता हूँ। आदमी जाता है मंदिर, सुबह जाता है आरती गाता है, शाम को जाकर आरती गाता है,
शिव जी के उस पे शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, सोचता है मेरा इतिश्री हो गई, और बाहर निकल के सारे उल्टे सीधे काम करता है, रिश्वत भी लेता है, कम भी तोलता है, बेईमानी भी करता है, दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष, ये तो आदमी छोड़ ही नहीं सकता, मक्कारी धोखा फरेब सब करता है, शाम को आगे फिर आरती कर लेता है। और क्या ईश्वर उससे खुश होगा? मुझे एक बात बताइए, दो दोस्त थे, एक सुरेश एक नरेश। सुरेश अपने माता पिता की खूब आरती करता था, सुबह को उनको बैठा के उनको पूरा उनकी इज्जत करके वो जाता था, और शाम को फिर आता, फिर उनकी आरती गा के उनको बैठा के उनका पूरा सम्मान करता था। लेकिन जब वो घर से बाहर जाता था तो करता अपने मन की था, जो वो उसके माता पिता नहीं चाहते थे। वो शराब भी पीता था, वो जुआ भी खेलता था, वो बेईमानी भी करता था, और सारे बुरे काम करता था। शाम को आके फिर उनके पैर धो के पीता था। अब दूसरा जो था नरेश, वो ऐसा कुछ नहीं करता था, वो केवल अपने माता पिता का कोई उनकी आरती नहीं गाना, कुछ नहीं करता था, वो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि किसके माता पिता उससे खुश होंगे, सुरेश के या नरेश के? भाई जो बात वाला जो आपने स्थिति बताई है, तो जो आज्ञा का पालन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर हमारा माता पिता है। इसका आंसर मिल गया आपको कि हम उसकी आज्ञा का पालन जब करेंगे तभी हम उसको पा सकते हैं, तभी हम उसका प्यार पा सकते हैं, तभी उसकी दया पा सकते हैं, उसकी मेहरबानी पा सकते हैं। अगर ईश्वर से मांगो तो सिर्फ ये मांगो कि मुझे सद्बुद्धि दे प्रभु। जो गायत्री मंत्र वो ये तो कहता है, इसे तो मैं उसको महामंत्र कहता हूँ। गायत्री मंत्र ये कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी कि हे सर्वशक्तिमान, निराकार, अनंत, अनादि, अनश्वर, सबका भला करने वाले ईश्वर, हम आपके तेज को अपनी आत्मा में धारण करते हैं। जो मैं कहता हूँ, मेक योर हार्ट द टेम्पल ऑफ द गॉड, यू विल फाइंड दैट गॉड इज ऑलवेज विद यू। अपने आत्मा में धारण करते हैं, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कर, ये गायत्री मंत्र है। तो उसमें क्या मांगा है? एक ही चीज तो मांगी है कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कर। यानी कि अगर हमारी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो गई तो हमारा तो जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। ये है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक गाना भी आया था कि ऐसो वैसो को दिया है नहीं, और तू मुझको भी थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, है नहीं, अदनान सामी का गाना था। तो कैसे कैसों को दिया है, तो लोगों को लगता है यार हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बुरा हमारे साथ ही हो रहा है। तो ईश्वर थोड़ा हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसो वैसो को दिया है, देखो उसकी क्या औकात थी, वो तो कल में वो छोले बेचता था, वो ये करता था, आज वो कहाँ से कहाँ है, और हम यहीं के यहीं हैं। तो ये जो कहाँ पहुंचने की जो बात है, आपको लगता है कि ईश्वरी कृपा है या सन्मार्ग है या क्या है? ये लोगों को थोड़ी सी सद्बुद्धि की बात हो रही है, तो आखिर क्या कारण है उनके पीछे रहने का? हाँ, मैं बताता हूँ। पहला तो कारण यही हो गया कि लोगों को दिशा ज्ञान नहीं है, दिशा भ्रमित है, लोग अज्ञानी हैं, और वो केवल मंदिर तक ही सीमित है, उसके आगे उनका दिमाग ज्यादा चलता ही नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आदमी जो है मंदिर कितने जा रहे हैं आजकल? लाखों। लेकिन तब तक जा रहे हैं जब तक मूर्ति चुप बैठी है। जिस दिन मूर्ति ने बोलना शुरू कर दिया और जो आदमी उनके पास गया और उसकी पूरी कलई खोलनी शुरू कर दी कि तूने ऐसे पैसे कमाया, तूने ऐसे किया, तूने उसके साथ ये किया, तूने उसके साथ ये किया, और हजारों आदमी वहां खड़े हैं, अब मूर्ति बोल रही है, उसके ऊपर क्या क्या असर होगा? क्या लोग मंदिर जाएंगे? जिस दिन मूर्ति बोलना शुरू कर देगी एक भी मंदिर नहीं जाएगा, मैं गारंटी करता हूँ। तो आदमी को ऐसा बनाना है कि वो मंदिर में जाए, मूर्ति के सामने जाए और मूर्ति उसकी तारीफ करे। तो फिर क्या हुआ? इसका अर्थ क्या निकला? भैया पहले अपने आप को सुधारो। जो देखिए, चैरिटी ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम होम। अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना है तो पहले अपने घर से करो। मैंने इस बात की कोशिश की, मैं जात पात को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता। धर्म मेरे लिए मानवता है और जात पात ये है कि इंसान बनो, बस। ईश्वर ने इंसान पैदा किया। आजकल वो अच्छा इंसान तो बनना नहीं चाहता। आजकल जो है कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन अच्छे इंसान को भूल चुके। मेरा ये कहना, अच्छे इंसान अगर आप बन गए तो आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, एक गारंटी है, मेरी दावा है। इसीलिए मैंने अपना नाम चेंज किया। मेरा नाम प्रशांत कुमार गोयल एडवोकेट था। मैंने मुझे डॉक्टरेट मिली इसी पे, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन सर्विस पे, अमेरिका से। तो मेरा नाम हो गया, अब मैंने गोयल हटा दिया, तो मेरा नाम हो गया डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। तो मानव इसलिए कि मैं एक अच्छा मानव इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ,
और उस राह का एक राही हूँ। और मेरे घर का भी नाम मानवता का मंदिर है। क्या बात। तो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया ये चीज। मैं ये नहीं कि मैं अपने आप तो सब कुछ करता हूँ, आदमी पे कब प्रभाव पड़ता है। अगर आप उस चीज को अपने जीवन में आत्मसात करके बोलते हैं तब जनता पे प्रभाव पड़ता है, वरना तो कुछ भी नहीं। आप बोलते रहिए, आप शराब को खूब क्रिटिसाइज करिए माइक पे और पीछे आके शाम को जाके शराब पी लीजिए, क्या वैल्यू है आपकी। तो पहले उसको आत्मसात करो। तो मेरा मतलब ये है जो आपने पूछा कि जो आपका क्वेश्चन था, बेसिकली क्वेश्चन क्या था आपका जिस पर आगे चर्चा चली? क्वेश्चन ये था कि ऐसो वैसो को दिया है। हाँ, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आप ईश्वर को, फिर पहले बताया था, ईश्वर को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। इसका मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। एक ब्लैक बॉल, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, एक ब्लैक बॉल होती है, एक व्हाइट बॉल। जीवन में दो तरह की बॉल होती है। व्हाइट बॉल होती है अच्छे कर्म, सत्कर्म। ब्लैक बॉल होती है बुरे कर्म, दुष्कर्म। तो क्या होता है, आदमी आजकल जो क्यों असंतुष्ट है कि वो व्हाइट बॉल फेंक रहा है बाईती में और आ रही है उस पर व्हाइट फेंका तो व्हाइट आनी चाहिए, तो वो ये सोचता है कि मुझे व्हाइट आए, लेकिन उस पर ब्लैक आ रही है। वो ये कहता है यार मैं तो अच्छे किए जा रहा हूँ, व्हाइट ही फेंके जा रहा हूँ, मुझे ब्लैक आ रही है, क्यों आ रही है। और ऐसे भी लोग हैं जो केवल ब्लैक फेंक रहे हैं और उन पर व्हाइट आ रही है, यानी कि वो सारे दुष्कर्म कर रहे हैं हर तरह के, और फिर भी वो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो यही भ्रम है सबसे बड़ा जो मुझे दूर करना है। मेरा कहना यह है कि भैया जीवन में व्हाइट बॉल ही फेंकते जाओ, परवाह मत करो ब्लैक आ रही हैं, कब तक आएंगी वो ब्लैक, वो आ रही हैं। आप संजो आप अर्थ जो आपकी स्टॉक में थी, जो आप पहले फेंक चुके थे, वो कौन भुगतेगा? वो तो आप ही भुगतोगे ना, रिवर्स तो आप पे आएंगी ना। तो वो आ रही है ब्लैक बॉल आप पे, और जिस दिन वो खत्म हो जाएंगी और आप व्हाइट फेंकते जाओ, देखो व्हाइट आनी शुरू होंगी। इसी तरह वो कहते हैं जी ये तो बुरे कर्म करे जा रहा है, कितना पापी दुराचारी है, कितना झूठ बोलता है, और देखो क्या मजा ले रहा है। उसका मतलब क्या है कि वो ब्लैक फेंक रहा है, लेकिन उसकी स्टॉक दूसरे पहले व्हाइट जो फेंकी है वो इतनी स्टॉक में है कि वो सब व्हाइट आ रही है, ब्लैक फेंक रहा व्हाइट आ रही है। लेकिन इस बात को बता देता हूँ, गारंटी है कि जब वो ब्लैक बॉल का स्टॉक, व्हाइट बॉल का स्टॉक खत्म हो जाएगा तब उससे ब्लैक आनी शुरू होंगी। अब फिर देखना आप क्या, ये है जी, ये फलसफा है जीवन का, यही है, सिंपल बात है ये। जैसा बोगे वैसा काटो, सिंपल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुमार साहब, बहुत बातें हैं, बहुत सारी चर्चा है, लेकिन आपसे हमेशा बात करके बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कार्यक्रम की एक सीमा है, तो प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है। तो आज का जो लबोलबाब हमें नजर आया, बहुत अच्छी बात रही कि निकोला लंचलोटी हमारे बीच में है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये प्रेम और सौहार्द का सबसे बड़ा एक प्रमाण आपने यहाँ पर दिया कि एक थॉट आपने शुरू किया, एक किताब लिखी और उससे प्रभावित होकर के एक अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हमारे बीच में है। बड़ा अच्छा आपके साथ में लगा, और आज की जो चर्चा हुई मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत लाभ होगा। मेरा तो यही कहना था अपने ऊपर। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैंने तो अपने आप ही एक थॉट लिखने शुरू किए थे। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आज लाखों आदमी विश्व के मेरे साथ है, तो ये कितनी बड़ी बात है। और फिर भी एक बात है, और मैं हताश नहीं होता, मेरी मंजिल यही है कि मैं पूरे संसार को आलोकित करूं, प्रकाशित करूं। जब तक मेरा दम में दम है, मेरा काम यही होगा और कुछ नहीं करूंगा मैं, कि मैं पूरे जो मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया है मैं सबको बांटूं। अब मेरा 4th एडिशन लॉन्च होने वाला है किताब का, 8 एडिशन मेरे आएंगे बुक ऑफ लाइफ के, क्योंकि 800 मैसेज में तैयार बैठे हुए हैं। तो 4th आएगा, आप उसे भी देखिएगा, वो भी एक चमत्कारिक है। तो ये सब थॉट ईश्वर के दिए हुए हैं, और उसे जब दिए तो मैं बांट रहा हूँ। लेकिन मंजिल मेरी यही है कि मुझे इंसान को सुधारना है। फिर भी नहीं मिले तो फिर तो सीधी बात है कि मंजिल मिले न मिले कोई गम नहीं, मंजिल मिले न मिले कोई गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, मेरा कारवां तो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये जो पथ जो आपने अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जा रहे हैं, इसको अलौकिक किया है। इसको भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अपो दीपो भव, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रशांत मानव जी कि आपने इतनी सुंदर चर्चा हमारे MS-TV पर की, और आज हमारे इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पर हैं। मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जिनकी एक किताब है बुक ऑफ लाइफ। आप इस किताब को अमेज़न से लेकर के पढ़ भी सकते हैं, और आप अपने जीवन को बदल भी सकते हैं। जीवन में छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, लेकिन बात सारी घूम फिर के यहाँ आती है कि आप ईमानदार हैं, सिंसियर हैं,
और ईश्वर में आपका अगाध प्रेम है तो आप अपने जीवन पे कोई भी रास्ता तलाश लेंगे और ईश्वर आपका साथ देगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं कुमार प्रशांत मानव जी के साथ अगले एपिसोड में भी हाजिर रहूंगा। अब लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।